स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। उसमें हम पढ़ेंगे पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल। सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रैवलिंग वंस अराउंड अ सर्कल इज इट्स पेरीमीटर। मतलब यहाँ पे देखो, ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, यहां से आपने ट्रैवल करना शुरू किया एंड ट्रैवल कर करके वापस आप इसी पॉइंट पे पहुंचे, इसको आप क्या बोलोगे? पेरीमीटर, यूजुअली कॉल्ड इट सर्कमफ्रेंस। ठीक है, आपने सर्कल्स में जब सर्कल्स चैप्टर कर रहे थे आपने पेरीमीटर, सर्कमफ्रेंस एंड एरिया पढ़ा था। सो इसको हम क्या कहते हैं? ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड वंस, मतलब एक बार जब हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया जिस पॉइंट से उसी पॉइंट पे पहुंचे, उसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। सो सर्कमफ्रेंस अपॉन डायामीटर इज इक्वल टू पाई। ठीक है, क्या बोलेंगे? सर्कमफ्रेंस अपॉन डायामीटर इज इक्वल टू पाई, और circumference is equal to pi into diameter, correct? और pi into 2r, where diameter is equal to 2 into radius, that is 2 times radius, that is where r is the radius of the circle, so which is equal to 2 pi r. Therefore, what is the circumference of a circle? The formula for circumference of a circle is equal to 2 pi r. ठीक है, next, आर्यभट्ट gave an approximate value of pi. ठीक है, किसने दिया approximate value of pi? आर्यभट्ट. He stated that pi is equal to 62832 upon 20,000, which is nearly equal to 3.1416. Therefore, the value of pi is equal to 3.1416. Very important, ये आपको याद रखना है, ठीक है। We generally take the value of pi as 22/7 और 3.14 approximately, very important। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में आपको या तो मेंशन होगा कि यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। अगर क्वेश्चन में नहीं ये मेंशन है कि यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, आप हमेशा यूज करोगे पाई इज इक्वल टू 22/7। ये चीज भूलने की नहीं है, नहीं तो आपका सम गलत हो जाएगा, आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, ये वैल्यूज, ये दो वैल्यूज आपको हमेशा याद रखनी है कि पाई इज इक्वल टू 22/7 और पाई इज इक्वल टू 3.14। ठीक है, द एरिया ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 2 पाई आर, विच इज 2 पाई आर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दैट इज हाफ इंटू 2 पाई आर इंटू रेडियस, विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। सो नाउ एग्जाम्पल्स देखते हैं। The cost of fencing a circular field at the rate of ₹24 per meter is ₹5280। मतलब यहाँ पे सर्कुलर फील्ड है, उसको आपको क्या करना है? आपको फेंसिंग करना है उसकी। सो टोटल कॉस्ट कितना है? 5280 रुपीज। पर मीटर कॉस्ट कितना है? 24 रुपीज। तो आप इजीली लेंथ ऑफ फेंस निकाल पाओगे, कैसे? टोटल कॉस्ट अपॉन योर रेट। The field is to be plowed at the rate of ₹0.5 per meter square। अब क्या करना है? फील्ड को प्लाउ भी करना है, उसका रेट कितना है? 0.5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लाउइंग द फील्ड। ठीक है, तो उसके लिए आपको लेंथ चाहिए। सो लेंथ ऑफ द फेंस इन मीटर्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन रेट, विच इज इक्वल टू 5280 अपॉन 24, विच इज इक्वल टू 220 meters। Correct? Therefore, the length of the fence is equal to 220 meters. So, the circumference of the field क्या होगा? 220 meters, क्योंकि field क्या है? Circular. So, length बोल दो या circumference बोल दो, बात एक ही है। So, circumference of the field is 220 meters. Now, if r meters is the radius of the field, ठीक है? Let the radius of the field be r. Then 2 pi r is equal to 220. What is the formula for circumference of a circle? 2 pi r. So 2 pi r is equal to 220. That is 2 into 22/7 into r is equal to 220. So r क्या हो जाएगा? 220 into 7 upon 2 into 22. So ये क्या हो जाएगा? 2 1 जा 210 जा, फिर 11 2 जा 11 10 जा, 2 1 जा 2 5 जा 7 5 जा 35. Thus the radius of the field is 35 meters. समझ आया? वेरी इजी सम। हमने क्या किया? सबसे पहले सर्कमफ्रेंस ढूंढा, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय रेट, तो आपको सर्कमफ्रेंस मिला। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सर्कमफ्रेंस? 2 पाई आर। आर आपको पता नहीं था, सो आपने आर निकाला
सो रेडियस ऑफ द फील्ड कितना है 35 मीटर्स. सो देयरफॉर एरिया ऑफ द फील्ड क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आपको चाहिए कॉस्ट ऑफ प्लाविंग द फील्ड. सो एरिया ऑफ द फील्ड इज पाई आर स्क्वायर, दैट इज 22/7 इंटू 35 मीटर स्क्वायर. सो 7 1 7, 7 1 7, 7 5 35. सो कितना हुआ 22 इंटू 5 इंटू 35 मीटर स्क्वायर. नाउ कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द फील्ड इज 0.50 रुपीज. ठीक है, यहाँ पे क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर था इसका मतलब एरिया, इसीलिए हमने एरिया निकाला. सो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा दिस एंटायर थिंग मल्टीप्लाइड बाई 0.50, करेक्ट, which comes to 1925 rupees. Hence the total cost of plowing is equal to rupees 1925. ठीक है, अब हम एक्सरसाइज देखते हैं. The radii of two circles are 19 centimeters and 9 centimeters respectively. Now find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumferences of the two circles. मतलब यहाँ क्या बोल रहे हैं, दो सर्कल हैं जिनके रेडियाई हैं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर. आपको थर्ड सर्कल का रेडियस ढूंढना है जिसका सर्कमफ्रेंस क्या है, सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ बोथ द सर्कल्स. सो यू हैव R1 इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर्स एंड R2 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर्स. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 1 क्या हो जाएगा 2 पाई R1. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 1 क्या हो जाएगा 2 पाई R1, दैट इज 2 पाई इंटू 19 सेंटीमीटर्स, क्योंकि यहाँ क्या है सेंटीमीटर्स है मेजरमेंट. ठीक है, एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 क्या हो जाएगा 2 पाई R2, ये हो जाएगा 2 पाई R2 विच इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 9 सेंटीमीटर्स. सम ऑफ दीज क्या हो जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 1 प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2, दैट इज 2 पाई 19 प्लस 2 पाई 9, दैट इज 2 पाई कॉमन ले लोगे, 19 प्लस 9 दैट इज 28, सो 2 पाई 28 सेंटीमीटर्स. नाउ let R be the radius of the circle 3. So circumference of circle 3 क्या हो जाएगा 2 pi capital R, correct. So 2 pi capital R is equal to 2 pi 28. क्वेश्चन में दिया है कि sum of the third circle is equal to sum of circumferences of both the circles. So यहाँ 2 pi and 2 pi cancel हो गया, R is equal to 28 centimeters. Thus the radius of the new circle is 28 centimeters. ठीक है, समझ आया. The radii of two circles are 8 centimeters and 6 centimeters respectively. ठीक है, find the radius of the circle having an area equal to the sum of areas of two circles. Very easy. फर्स्ट सम में क्या था circumference था, जिसमें आपने क्या फॉर्मूला यूज किया 2 पाई आर. यहाँ क्या है एरिया, सो यहाँ आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे पाई आर स्क्वायर, करेक्ट. सो रेडियस ऑफ सर्कल 1 दैट इज R1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स एंड रेडियस ऑफ सर्कल 2 दैट इज R2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स. व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सर्कल 1 पाई आर स्क्वायर 1 एंड व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सर्कल 2 पाई आर 2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू पाई इंटू 8 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस पाई इंटू 6 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर. सो नाउ अब आपको क्या चाहिए थर्ड सर्कल का एरिया. लेट द एरिया ऑफ थर्ड सर्कल बी पाई कैपिटल आर स्क्वायर. ठीक है, सो नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन the area of third circle is equal to sum of areas of first two circles, that is pi 8 square plus pi 6 square is equal to pi capital R square. पाई कॉमन ले लो, क्या बचा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. पाई पाई कैंसिल हो गया, सो ये क्या हो गया 64 प्लस 36 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दैट इज 100 इज इक्वल टू आर स्क्वायर. तो आर क्या हो गया 10 सेंटीमीटर्स. दस द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स. ठीक है, समझ आया. सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे. आज हमने आपका फर्स्ट चैप्टर आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट किया एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स. यहाँ पे अभी तक हमने दो फॉर्मूले देखे हैं, दैट इज सर्कमफ्रेंस एंड पेरीमीटर. सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर एंड एरिया. सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर एंड एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. सो यू नीड टू जस्ट लर्न दीज टू फॉर्मूलेज. अभी तक आपको आते ही होंगे क्योंकि बहुत ईजी है, बहुत बेसिक फॉर्मूलेज हैं. नेक्स्ट सेशन में हम और टाइप के सम्स देखेंगे. टिल देन हैव अ गुड रिविजन.
मेरी आपसे एक एडवाइस है कि अभी तक में जितने भी आपने चैप्टर्स किए हैं मैथ्स में, एक नोटबुक में चैप्टर वाइज फॉर्मूले लिख लो। सो एग्जाम के एक दिन पहले आप वो नोटबुक रेफर करोगे, सो एक भी फॉर्मूला आपका छूटेगा नहीं और आपको पेजेस टर्न करने में, टेक्स्ट बुक के पेजेस टर्न करने में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, सो हैव अ गुड रिविजन, प्रैक्टिस मैथ्स डेली। थैंक यू।